दोस्तों भारतीय रुपया एक बार फिर हाइलाइट्स में आ चुका है क्योंकि दुनिया के कई और देश अब लोकल करेंसीज में ट्रेड करने की बात शुरू कर चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यू इंडियन रुपीस को दी जा रही है। और इस खबर ने आग तब पकड़ी जब भारत ने यूएई को कच्चे तेल के बदले पेमेंट इंडियन रुपीस में की है। और आज ये खबर भारत ही नहीं बल्कि ग्लोबल मीडिया में भी बहुत ज्यादा चर्चा में है कि भारत ने यूएई जैसे बड़े देश के साथ में ऑलरेडी लोकल करेंसी में ट्रेड किया है। और कई एक्सपर्ट्स ये संकेत दे चुके हैं कि आगे चल के डॉलर के लिए इस पर बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। इससे एक बात क्लियर होती है कि भले ही इंडियन रुपीस डॉलर के कंपैरिजन में नीचे जा रहा हो, लेकिन दुनिया के कई देश अब भारत का साथ देना शुरू कर चुके हैं लोकल करेंसीज में ट्रेड शुरू करके, क्योंकि जितनी ज्यादा हम अपनी करेंसीज को वैल्यू देंगे उतना ही ज्यादा डॉलर की जो डोमिनेंसी है वो कम होगी। और आज इस पर एक और बड़ी खबर सामने निकल के आई है। इस छोटे से वीडियो में इस पूरी डेवलपमेंट को जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भारतीय कंपनी इंडियन ऑयल और यूएई के बीच में करीब 1 मिलियन बैरल कच्चे तेल की जो पेमेंट है वो इंडियन रुपीस में की गई है। और तब से ही इस खबर ने आग पकड़ी है। कई देशों में इस चीज को लेकर के हलचल है कि वो भारतीय रुपए के साथ में ट्रेड करें और कहीं न कहीं वो अपनी लोकल करेंसीज को भी और ज्यादा प्रमोट करना चाहते हैं, जिसमें सबसे पहले इंटरेस्ट दिखाया है अफ्रीकी देशों ने, जिसमें शामिल हैं अल्जीरिया, अंगोला और गैबोन। वहीं गुयाना में भी इसको लेकर के बात शुरू हो चुकी है और वो लोकल करेंसीज में भारत के साथ ट्रेड करने को लेकर के ऑलरेडी बात कर चुके हैं। गुयाना आज उन देशों में शामिल है जो भारत के साथ ऑयल बड़े ट्रेड पर करता है और टॉप 10 कंट्रीज में इसका नाम भी गिना जाता है। बीते कुछ ही सालों में हमने नोटिस किया है कि भारतीय कंपनियों ने गुयाना में भी कई कार्गोज एक्सपोर्ट करने शुरू किए हैं और लगातार भारत कई देशों के साथ में अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर चुका है। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2022 में भारतीय रुपए को अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड में शामिल करने के लिए कई देशों के बैंकों से बातचीत भी की है और यही बोला गया है कि दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है उनको लोकल करेंसीज में किया जाए। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखा जाएगा भारत के अंदर ऑयल सेक्टर पर, क्योंकि भारत साल 2022 और 23 में करीब 157 बिलियन यूएस डॉलर की पेमेंट कर चुका है। जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल महंगा होगा, भारत को और ज्यादा डॉलर पे करने पड़ेंगे, लेकिन अगर ऐसे में लोकल करेंसीज का इस्तेमाल किया जाएगा तो भारत के लिए इस पर ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। फिलहाल यूएई ने भारत के साथ ट्रेड कर लिया है क्योंकि दोनों देशों के बीच में करीब 85 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड होता है और ये कुछ ही सालों में 100 बिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर लेगा। लेकिन अगर बात की जाए सऊदी अरेबिया, इराक, नाइजीरिया जैसे देशों की, तो ये इस समय कई और प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इसलिए इनके साथ में लोकल करेंसीज ट्रेड करना अभी बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन जिन देशों की लिस्ट हमने आपको बताई, इन देशों के साथ में भारत के लिए लोकल करेंसीज में ट्रेड करना अब सबसे ज्यादा आसान है। बहुत जल्द इस पर भी हमें खुशखबरी जानने को मिलेंगी। बस ऐसे ही और वीडियोस आप तक पहुंचते रहें, हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम आपको एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।